कैसे हो आप? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरेक। तो मैं हूं सीमा सिंह, मैं आपको सिखाने आई हूं मैथ्स। जी हां, मैथ्स, फिर से आई हूं मैथ्स। देखो बच्चों, मैथ्स आपको जो लगता है बहुत ही बोरिंग, डिफिकल्ट, बट हम बनाएंगे इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो मैथ्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या नजारा देख रहे हो? बताओ क्या नजारा है? ये जो नजारा है कहीं तो हमने देखा है, आप तो रोज ही देखते हो। क्या है, देखते हो क्या नहीं रोज? हाँ जी, हाँ के नहीं? यस। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां पे बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और गॉसिपिंग कर रहे हैं। क्यों गॉसिपिंग कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, टीचर थोड़ा काम में बिजी है। तो आप क्या देख सकते हो? बच्चे लोगों की तो क्या है, मौज। बच्चे लोगों की क्या हो गई, मौज हो गई। जब कोई टीचर नहीं रहता है तो क्या होता है, बच्चों की क्या हो जाती है, एकदम मौज। तो भैया ये सब क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं क्लासरूम में। समझे क्या? आप लोग भी रोज मौज करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज तो नहीं करते होंगे, जब मौका मिलता है तो क्या करते हैं, मौज कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। चलो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक बच्चा कॉरिडोर में जाके देखा और सोचा कि हम देख लेते हैं कि कोई टीचर आ रहा है क्या नहीं हमारे क्लास की ओर। तो फाइनली एक बच्चे ने देखा और उसको पता चला कि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। कौन आ रहा है? प्रिंसिपल सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो बच्चा आया और बोला कि सब लोग चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ, क्योंकि प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। और फिर क्या हुआ? ये हुआ कि जो बच्चे मस्ती कर रहे थे सब बच्चे बैठ गए क्या, चुपचाप, एकदम चुपचाप। देख लीजिए, देखो कैसे बैठे हैं, बताओ कैसे बैठे हैं, एकदम चुपचाप, एकदम शरीफ बन के। ऐसा लग रहा है कि बच्चे तो एकदम पहले कर ही नहीं रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ कि प्रिंसिपल के नाम से ही बच्चे क्या हो गए, सतर्क, सतर्क हो गए, सावधान हो गए, और सभी के सभी चुपचाप बैठ गए। कैसे बैठ गए? ऐसे, जैसे कि उन्होंने मस्ती किया ही ना हो। समझे? अब क्या है? अब मैं आपको यह बोलना चाहती हूं कि प्रिंसिपल के नाम में कितना पावर है। प्रिंसिपल के नाम में कितना पावर है, बताओ। प्रिंसिपल के नाम से ही सब बच्चे कैसे बैठ गए, चुपचाप, एकदम चुपचाप। तो फाइनली मैं क्या कहना चाहती हूं कि प्रिंसिपल के नाम में बहुत ही पावर है। मतलब जिसकी पावर होगी उसकी चलेगी, जिसकी पावर होगी उसकी चलेगी। तो मैथमेटिक्स में हम क्या देखेंगे? पावर। पावर किसकी? नंबर्स की। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर, पावर प्ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, पावर प्ले। तो पहला जो टॉपिक है आपका क्या है? लेट्स सी, एक्सपीरियंसिंग द पावर। क्या कहा? एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। मेरे बच्चों, पावर का रोल प्ले क्या होता है हमारे मैथमेटिक्स में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही ये चैप्टर क्या है, वो ये बहुत ही चैप्टर इजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से सुनेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। डिफिकल्ट कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप चाहे तो। और करना जरूरी है, प्रैक्टिस। आई बात समझ में? प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो लेट्स सी, द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। ठीक है? तो आपका जो पहला दिया गया है क्या है? पावर, एक्सपोनेंट एंड बेस। सी, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का दूसरा नाम होता है क्या? एक्सपोनेंट। पावर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट। और उसी के साथ आप देखोगे कि बेस। अभी क्या चीजें होती है, तो चलो मैं आपको सिखाऊंगी। What is a base? Base क्या है? The number that is being multiplied repeatedly is called the base. क्या कहा?
कि कोई भी नंबर, ओके, क्या बोला, कोई भी नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, कोई भी नंबर जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो रिपीटेडली, क्या कहा, जब आप कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो रिपीटेडली, उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, बेस। अब आप सोच रहे होंगे मैम नहीं समझा, चलो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है बेटा, मैथ्स जो सब्जेक्ट है एग्जाम्पल के बिना क्या है, एकदम अधूरा। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहां पे क्या देख सकते हो, इन 2 क्यूब द बेस इज 2। अब यहां पे दिया गया है 2 क्यूब। अब 2 क्यूब में जो आपका जो 2 है, ये 2 को आप क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। इट मीन्स 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड अगेन एंड अगेन। जो 2 है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, देखा जाए तो कितनी बार, वो 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अभी हम फोकस क्या कर रहे हैं, बेस पे। क्या फोकस कर रहे हैं, बेस। तो बेस यहां पे क्या हो गया आपका, क्या हो गया यहां पे आपका, ओनली 2। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बेस, दैट इज 2। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ, आई बात समझ में, वेरी गुड। चलिए अभी हम देखते हैं अगला, व्हाट इज एन एक्सपोनेंट और पावर। अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मैंने आपको कहा कि स्कूल में किसकी चलती है, प्रिंसिपल साहब की चलती है, प्रिंसिपल सर की चलती है, तो भैया यहाँ पे पावर की चलेगी। देखो कि क्या पावर है, लेट्स सी। द स्मॉल नंबर रिटन अबव द बेस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर। क्या कहा, द स्मॉल नंबर रिटन अबव, जैसे कि आपने देखा था एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये 2 के ऊपर एक छोटू सा नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 3। एक छोटू सा नंबर जो लिखा रहता है कहां, बेस के ऊपर, एक छोटू सा नंबर, अ स्मॉल नंबर, एक छोटू सा नंबर जो बेस के ऊपर लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये पावर हमें क्या बोलता है, ये पावर हमें बोल रहा है कि हमने उस बेस को, ओके, उस बेस के नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई किया है, वही चीज आपको क्या बताता है, पावर बताता है। क्या बताता है, पावर। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अभी एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, 2 क्यूब ही देखा था, तो जिसमें आपने क्या कहा था, 2 जो है क्या है आपका बेस, and the exponent is here what, the exponent is छोटू सा नंबर, that is 3। तो यहां पे लिखा गया है क्या, 3। the exponent is 3। very good। it means 2 is multiplied 3 times। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। कितने बार, 3 बार। जी हाँ, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 which is equals to what, 8। क्या मिला आंसर, 8 मिला। 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 8 मिला। अभी यहां पर हम देखेंगे क्या, जनरल फॉर्म। क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म। जब जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो यहां पे हम मोस्टली वेरिएबल्स लिया करते हैं। ओके, तो यहां पे क्या लिया गया है, वेरिएबल्स लाइक व्हाट, a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू, अब a को यहां पर कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, n टाइम्स। n टाइम्स मतलब क्या होता है, आप कहोगे मैडम 2 बार मल्टीप्लाई करो, दूसरा बच्चा बोलेगा मैम 3 बार मल्टीप्लाई करो, तीसरा बोलेगा मैडम इतने बार मल्टीप्लाई करो। तो उससे अच्छा हम इन जनरल जो बोल रहे हैं वो क्या है कि a लिया आपने एज अ बेस, और जो पावर है वो n, आपने उसको कितने बार मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां पे लिखा गया है क्या, यहां पे लिखा गया है a इज व्हाट, बेस, एंड n क्या है आपका, एक्सपोनेंट। n क्या है आपका, एक्सपोनेंट, या फिर कहो पावर। इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर आप हमसे मैथ सीखेंगे ना, आपको मैथ्स क्या लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। समझे क्या नहीं, इतना पार्ट समझ में आ गया। चले अभी दूसरी
स्लाइड की तरफ। ओके चलो चलते हैं। तो चलो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप क्या देखेंगे? एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मैडम जी यहां पे और एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज 5 स्क्वायर। ऑफ कोर्स 5 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 5 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू वॉट? 25। अगर आपको यहां पे कहा जाए कि बेस और एक्सपोनेंट में वैल्यूज लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? बेस क्या हो गया आपका? जो नीचे का जो नंबर रहता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द पावर। ओके, बेस मतलब नीचे का नंबर। ओके, बेस मतलब नीचे का नंबर। तो बेस क्या हो गया आपका? 5। ओके, बेस क्या हो गया आपका? 5। एंड एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका? जो छोटू सा नंबर है वो क्या दिख रहा है? 2। सो एक्सपोनेंट इज 2। आई बात समझ में? वेरी गुड। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 7 क्यूब दिया गया है, तो 7 क्यूब है, इसका मतलब आपने क्या करना है? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 343। जहां पे आप देखोगे बेस क्या होता है? योर बेस इज व्हाट? नीचे का नंबर, दैट इज 7। एंड एक्सपोनेंट क्या होता है? छोटू सा नंबर जो ऊपर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, दैट इज 3। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 10 रेज़ टू द पावर 4, जो कि देख सकते हो 10 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। कितने बार? 4 बार। और वैल्यू क्या आई है आपकी? यहां पे वैल्यू जो आप देख सकते हो इट्स 10,000। सो फाइनली आप बता दो कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो बेस हो गया आपका क्या? 10 एंड द एक्सपोनेंट इज व्हाट? छोटू सा नंबर, दैट इज 4। क्या आया यहां पे? 4। आई बात समझ में? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक।